जो नेता लोग हैं वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की, गरीबी की, साधु संत बात करते हैं कि पैसा मोह माया है, लेकिन देखा गया है सबसे ज्यादा संपत्ति साधु संतों और नेताओं के पास ही होती है। देखिए, हाँ, दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो जो साधु है उसकी मैं व्याख्या करने का भाव आज रखता हूँ इस पवित्र भूमि पर। सैनिक का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी का धर्म है उद्योग की उन्नति, शिक्षक का धर्म है समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। ये उसका धर्म है। ये हमने सेफ्रॉन कलर पहना है, सूर्य की पहली और अंतिम किरणें जन्म और मृत्यु का संदेश देती है। इसको पहन करके अगर हम समाज का शोषण करते तो माफ करना। फिर हमने साधु का अभिनय अपने जीवन में उतारा है, यही ये कर रहे हैं। लीडरशिप है। आसाराम बापू और राम रहीम ये भी साधु संत, लोगों में लाखों लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, लेकिन ऐसे लोग जब देश में आते हैं, लोग रेपिस्ट हैं वो लोग, तो वो भी हमारे देश में ही है। कितना ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं उनके, उनको कितनी ठेस पहुंचती है। अब आप कट ऑफ मत करना इस बात को। संत आसाराम बापू 40 साल थे सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। इनकी नरेंद्र भाई का झगड़ा शुरू हुआ एक बड़माल आश्रम से, गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे। वहां से इन्होंने इसको फंसाया नरेंद्र भाई ने, और किसी ने नहीं फंसाया। जो बच्ची कह रही कि मेरे जुडिशरी पे विश्वास नहीं करते मेरे साथ मेरे। अच्छा एक बात बताइए बेटा, रेप की पुष्टि कौन करता है, डॉक्टर या हम लोग? बताइए। डॉक्टर की एमएलसी कह रही कि बॉडी पे स्क्रैच नहीं है बच्ची के, फिर कैसे उसको सजा लग गई? कौन सी रिपोर्ट पढ़ी सर? मैंने पढ़ा है कि वो बच्ची के साथ रेप हुआ है, और आसाराम बापू ने ये बात कही थी कि उनको, मैं एक बड़ा वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ, उन्होंने ये कहा था कि उनको महसूस ही नहीं होता, वो सेक्स ही नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर टेस्ट किया गया, फर्स्ट टेस्ट में ही वो फेल हो गए। तो इतना बड़ा झूठ आसाराम बोल रहे हैं और आप उनको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, रिपोर्ट कहाँ हुई? वो जोधपुर में। गलत। कमला नेहरू नगर दिल्ली में 0 पर रिपोर्ट हुई। और कितने दिन बाद हुई बताइए? सर मैंने जितना पढ़ा है 2 दिन बाद उस बच्ची ने, मैं बता रही हूँ, हाँ, मीडिया पर्सन है, देखिए 2 दिन बाद आना चाहिए। मैं बताती हूँ, सुनो आप बात। कमला नेहरू नगर में 0 रिपोर्ट हुई, घटना जोधपुर की बताई, अरेस्ट इंदौर में हुए। ये झगड़ा चल रहा था गुजरात से। गुजरात आईबी ने मुझे ट्रेस किया जोधपुर में। मैंने पूछा बापूजी से, बापूजी नरेंद्र भाई से आपका कोई झगड़ा? बोले नहीं है। मैंने कहा आपके खिलाफ तो गहरा षड्यंत्र चल रहा है, आपको पता ही नहीं है? गुजरात आईबी खड़ी हुई है यहाँ पे। आप मुझे बताइए, लीगल टीम जो एमएलसी कर रही है, बापू के समर्थन, उन्होंने लोन लेकर आश्रम बनवाया आसाराम बापू के लिए, तो आप कह रहे हैं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इतने फॉलोअर्स होते हैं इन बाबाओं के, राम रहीम के, आप इन सबको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर मेरे साथ? उसके लिए जस्टिफाई नहीं करता हूँ। देखिए, ये घटना हुई कि नहीं हुई ये बापूजी जानते और वो बालिका जानती, तीसरा भगवान जानता है, तीसरा इस संसार में कभी कोई नहीं जान सकता। एविडेंस कैसे होते ये आप देख रहे हो। अभी एडीजी लॉ ऑर्डर ने क्या कहा यहाँ पे? क्या कहा कि वो होटल के अंदर मनीष गुप्ता यूपी की बात कर रहे हैं जो, हाँ, नहीं अब ये समझा रहा हूं आपको, तत्कालिक कल की घटना है। एडीजी लॉ ने जो ऑर्डर, मतलब वो मीडिया के सामने बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये तो समझना चाहिए ना। पुलिस को ऐसा करेक्टर दिया जाता है ट्रेनिंग में कि जैसे ही सत्ता बदले उसके पहले तुम बदल जाओ, ये उसका ट्रेनिंग का पार्ट होता है। आप कह रहे साधु संत झूठ नहीं बोलते? फिर वही बात, मैंने तो आपसे कहा साधु होना और साधु दिखना दोनों अलग बात है। साधु होने का मतलब है वो समाज को देने का भाव रखता है, शरीर के अंग तो यही है। अब ये क्या है देखिए, आप क्या लग रहा है, मांग रहे हैं कि दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये बताइए? ये मांग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बड़े कौन हो गए? बस जैसे आपके भाव हुआ, आपके अंदर की साधुता विकसित हो गई। महात्मा गांधी का मतलब है मन वचन कर्म का एक हो जाना। मन मतलब विचार, कर्म मतलब समझ रहे हो ना आप, जो पुरुषार्थ कर रहे हो आप वो, और वचन जो आप बोल रहे हो, तीनों में एकता का सूत्र बन जाए, आप महात्मा गांधी हो। आप तस्वीरों में क्यों लटका रहे हो उसको? वो तस्वीरों में लटकाने की वस्तु है, उसके ऊपर इतनी मालाएं चढ़ा रहे हो, मूल विचार दफन हो गया। और आप साधु संतों पे आक्षेप लगा रहे हो। मेरा कहना आक्षेप लगाओ। कह रहे हैं आक्षेप लगाना गलत है? हाँ, आप कह रहे हैं आक्षेप लगाना गलत है? नहीं बिल्कुल लगाओ ना आप, पर प्रकृति एक बात याद रखना, सत्य के पक्ष में है और हमेशा सत्य को ही परीक्षा देना पड़ी है। राम कृष्ण नानक जीसस पैगंबर गांधी या कोई और हो, हमेशा सत्य का पथ ही परीक्षा की तराजू पे तोला जाता है, कोयले की परीक्षा नहीं होती है। किस तरीके की परीक्षा आपको लगता है राम रहीम और आसाराम दे रहे हैं इस टाइम? मैं राम रहीम के बारे में नहीं जानता। आसाराम किस तरीके की परीक्षा दे रहे हैं? आसाराम जी को मैंने कहा था कि बाबा इस जेल को हम आश्रम में तब्दील कर देते हैं, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी।
मेरे पास डीजी लगा, जो उमेंद्र भारद्वाज है राजस्थान का डीजी, मेरा खास मिलने वाला आपकी है। बातों से ये लग रहा है कि आप जुडिशरी सिस्टम पर यकीन नहीं करते हैं। कैसे यकीन करूं, बताइए आप। मेरी 10 साल पुरानी PIL नंबर बोल रहा हूं आपको, 9921/2010, चेक करना, हाई कोर्ट जयपुर। नोटिस नहीं हुआ अभी तक 10 सालों में, 11 सालों में। क्या न्यायालय पे भरोसा करूं? और जनहित याचिका क्या है वो? पार्कों को बचाने की, जिसपे लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता ऐसे तो हर नेता आके, हर बाबा आके कह देगा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है? उसको अधिकार नहीं है क्या? आप एक बात बताइए, उनको सजा कहां से लगी है? सेशन से ना। अभी हाई कोर्ट पड़ी है। मैं आसाराम को लेकर नहीं मुद्दा ले रही हूँ, मैं रामपाल की बात कर रही हूँ, मैं गुरमीत राम रहीम की बात कर रही हूँ, और आसाराम की भी बात कर रही हूँ। मैं इन सब की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ, जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ, वही बोल पाऊंगा ना। सुनी सुनाई बातों पे कैसे बोल दूं मैं क्या सच है? ये तो आप लोग कैसी बातों पे यकीन करते हैं आप, ये मैं संत आसाराम बापू को आज से नहीं 2 दशकों से जानता हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनका ये जो आरोप है ये 100% झूठे हैं। इसमें कोई बुनियादी तथ्य नहीं है, हवाई आरोप हैं। आप ये तो मानते हैं कि साधु संत जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि पैसा मोह माया है, ये बात मानते हैं आप? अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। और साधु सन्यासियों के पास अगर पैसा आएगा और वो पैसा समाज की बेहतरी के लिए लगेगा, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? वो अपने कौन साथ सी बांध के तो नहीं बेहतरीन ले के लिए जाएंगे। आसाराम का पैसा, जो उनकी करोड़ों की संपत्ति, कहाँ ऐसी जगह इस्तेमाल हुई जिससे लगे कि समाज का विकास हुआ? वो आया कहाँ से? वो आश्रम कहाँ से आया? समाज ने दिए ना। समाज ने क्यों दिए? 450 आश्रम है। एक आश्रम मुझे बनाने में पसीना आ गया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, वो भी तोड़ दिया सरकार ने खसरा नंबर बदल के। उन्होंने 450 आपने अभी कहा कि आपने एक आश्रम बनाया, सालों लग गए आपको, पूरी जिंदगी। हाँ, पूरी जिंदगी लग गई आपको। और आसाराम के इतने सारे आश्रम है, करोड़ों की संपत्ति है, उनपे इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस को धमकाया। उनके ऊपर बुक भी लिखी गई है, आप जानते होंगे। सॉरी, उनके ऊपर बुक भी लिखी गई है, जो पूरी रेप वाली घटना जिसकी वजह से वो जेल में है अभी, उसके ऊपर बुक भी लिखी है। पुलिस वाले एक हैं SP, उन्होंने बुक लिखी है उनके लिए। अजय पाल लांबा की बात कर रही हैं आप। अजय पाल लांबा DC था पहले, उसने लाल बत्ती उनकी एक रोकी थी। पहले वो लाल बत्ती लगा के घूमते थे, उनका क्या झगड़ा था, उसने कैसे दुश्मनी निकाली, अरे सब आपको अतीत में इतनी जाना। बड़ी दुश्मनी निकाली गई कि अब वो जेल से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, अरे झूठे केसों में ही सजा लगती है। मैं तो बहुत लंबे समय से बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा एक प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। ये बेचारे किसानों को कितनों को उठा के ले जा रहे हैं, इनका क्या गुनाह है? बताइए आप, क्या गुनाह है? ये अपना हक मांग रहे हैं ना, इनको अधिकार नहीं अपने हक की बात करने का। क्यों उठा के ले जा रही है इनको पुलिस? आपको लगता है आज़ादी आई? आप जो बोल पा रहे हैं आजादी की वजह से ही बोल पा रहे हैं। अगर चाइना में होते तो आप इतना बोल पाते? कमाल है। आप समझिएगा बात को, आज़ादी के मायने क्या है? जनता का, जनता से, जनता के लिए। क्या ऐसा हो गया? बताइए। 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा हो? ये डेमोक्रेसी में नहीं है ना? मतलब कमाल है। आंदोलन में क्या कर रखा इन्होंने? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी है। टेबल टॉक होना चाहिए ना। दुनिया में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे? कृषि हमारे मंत्री कह रहे हैं आइए बात करें। तो फिर बंद किसने रोक रखा है? रोक किसने रखा है? वो कहते हैं कानून पे बात मत करो आप। ये जो 3 कानून हमने बताए हैं, ये इस पे बात मत करो, तो किस पे बात करें? बताओ। MSP पे कानून बनाने की बात, तो यही तो बात नहीं मान रहे हैं वो कह रहे हैं थी, रहेगी। किधर है बताओ ना? 6% लोग ले रहे हैं। प्रैक्टिकली बात करो ना, किधर है? आप मुझे बताइए, एक लॉजिकल बात कहता हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ, 50 रुपए में गेहूं खरीद रहा हूँ मैं मॉल से, किसान 20 रुपए में नहीं बेच पा रहा। ये 30 रुपया कहाँ जा रहा है? बता दो। सिस्टम प्रॉब्लम है ना वो तो सिस्टम को कौन ठीक करता है? आप वॉच डॉग हो। आपको ये गलत फहमी है कि आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ हो। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 3 स्तंभ है हमारे संविधान के: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका पे आपको भरोसा वैसे ही? मेरे को तो तीनों पे भरोसा नहीं है, पूरे में जंग लग गया है। इसको पूरा बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति के ये बढ़ते कदम हैं। ये प्रकृति स्वयं संचालित कर रही है, किसानों की ताकत नहीं है। ये तो भोले भाले लोग हैं बेचारे, इनको प्रकृति स्वयं अदम्य साहस भर रही है, और ये जीतेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। और ये सत्य के पथिक हैं। मैं जानता हूँ कि ये सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रकृति इनकी पूरी मदद करेगी, और समय आने पे देख लेना आप, ये दृश्य अचानक ऐसे बदलेगा, लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये क्या हो गया? देखिए, रावण नहीं है ये। नरेंद्र भाई अभी तो शुरुआत कर रहा है, ये रावण बनेगा। जब विकृतियों को चरम पे ले जाएगा तो राम को आना पड़ेगा।
क्यों? मैं धरती पर आता जब जब होत धर्म की हानि है, पानी हिंदुस्तानी है, ये पानी हिंदुस्तानी है। रक्त की फुहार एक, लाल लाल धार एक, फिर भी सिंह सिंह स्यार स्यार ही कहता है। एक रक्तदास बन प्राणों को छिपाता, एक राष्ट्रहित बागी बन फांसी चढ़ जाता है। एक निज स्वार्थी धर्म बेच खाता, एक धर्म की खातिर दीवार छिन जाता है। ये तो वो वंश है, दीवार पे छिने हैं ये लोग। इतिहास गवाह है इस बात का। 87% आज़ादी का आंदोलन पंजाब से चला है। पंजाब, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग पंजाबी कहलाते। हरियाणा पंजाब तो एक परिवार था, दो भाई ने आपस में बंटवारा किया ना, पहले तो सब एक थे। हरियाणा में क्या कहा जाता है? मेरे जाट बंधु बौद्ध मित्र हैं, कहते हैं स्वामी जी हमारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों शमशान भूमि तक चलती है, ये कहते हैं मेरे को। अब वो जब वो तय कर चुके हैं कि हम इस आंदोलन को निर्णय पे पहुंचाएंगे, और सिख तो आप इतिहास जानते हैं उनका, सीखने वाले हैं तो हर परिस्थिति में सीखते हैं। इनको यहाँ बैठा दिया, इन्होंने यहीं पे सारा खेल शुरू कर दिया। देख लो आप, आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे लंगर चलेगा। अरे साहब, गुजरात मॉडल है पानी बेचना सिखाया, और ये पंजाब मॉडल है प्यार से भोजन कराते हैं। भोजन क्या हो, भोजन वाणी चक्को, प्रकृति से प्यार करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, भोजन कराते हैं। कंपेयर हो सकती है? वो पानी का पैसा ले रहे हैं वो लोग, 20 रुपये बोतल, और ये भोजन भी फ्री में कराते हैं कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या कंपेयर हो सकती है मॉडल की? गुजरात मॉडल अगर देश में आएगा तो देश की बहुसंख्य आबादी नारकी जीवन जीने के लिए विवश हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ अगर देश में लाना है, डेमोक्रेसी लाना है, तो पंजाब मॉडल लाइए। प्रकृति से प्यार करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, वंड चखेंगे, एक नए भारत का निर्माण